हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं BLED फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसका जो लास्ट यूनिट है फासिज्म यानी फांसीवाद। इसके बारे में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फासिज्म के बारे में। तो गाइस, जो मुसोलिनी है, मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही को फांसीवाद के रूप में देखा जाता है और इसे एक प्रकार से सर्वाधिकार पद का व्यवहारिक रूप कहा जा सकता है। सर्वाधिकार पद का व्यवहारिक रूप कहा जा सकता है। और ये जो फासिज्म या फांसीवाद है यह व्यवहारिक ज़्यादा थी, यानी बिहेवियरल में ये ज़्यादा यूज की जाती थी, ना कि ये सैद्धांतिक थी। तो ये व्यवहारिक ज़्यादा थी, सैद्धांतिक कम थी। इसको फासिस्टवाद भी कहा जाता है। तो चलिए गाइज, इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तो गाइज, फांसीवाद जो है ये फासिज्म का हिंदी रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? फासिज्म का हिंदी रूपांतरण है। और जो फासिज्म है वो इटालियन भाषा, कौन सी भाषा? इटालियन भाषा फासिसिया से बना है। फासिसिया से बना है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं FASCIA, फासिसिया से बना है। तो जिसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है? लकड़ी का गट्ठर अथवा कुल्हाड़ी। इसका दो अर्थ होता है, एक लकड़ी का गट्ठर होता है और एक होता है कुल्हाड़ी। एक क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। लकड़ी का गट्ठर जो है वो एकता का प्रतीक है और जो कुल्हाड़ी है वो शक्ति यानी पावर का प्रतीक है। लकड़ी का गट्ठर यूनिटी यानी एकता का प्रतीक है और जो कुल्हाड़ी है ये शक्ति का प्रतीक है। तो गाइज, ये इटालियन शब्द से लिया गया है। आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फासिज्म किस भाषा से मिलकर बना या किस भाषा से लिया गया है, तो इटालियन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर अथवा कुल्हाड़ी यानी एकता अथवा शक्ति। इसका जो सिंबल है एकता है अथवा शक्ति है। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि फांसीवाद किसके द्वारा संगठित फासियो डी कम्बैटिमेंटा का राजनीतिक आंदोलन था? तो गाइस, ये किसका आंदोलन था? ये मुसोलिनी का था। मुसोलिनी को इटली के तानाशाह के रूप में भी जाना जाता है। जैसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर हैं, वैसे मुसोलिनी जो हैं ये इटली के तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। तो गाइस, जो ये फासियो डी कम्बैटिमेंटा है ये इटली में 1919 में मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ था। और इटली में जो फांसीवाद का उदय माना जाता है वो इन्हीं के नेतृत्व में माना जाता है। यानी जो फांसीवाद का उदय हुआ था इटली में वो मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था। और जो ये फासियो डी कम्बैटिमेंटा है, इसका अगर एक अन्य नाम पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं फांसी दल का। ये फांसी दल, इसको बोला जाता है फांसी दल। यानी फासियो डी कम्बैटिमेंटा का दूसरा नाम है क्या? फांसी दल। कौन सा दल? फांसी दल। तो यह इसका अन्य नाम है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना होगा कि फांसी दल का दूसरा नाम है फासियो डी कम्बैटिमेंटा। तो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फासिज्म निर्यात की वस्तु नहीं है। फासिज्म जो है यह निर्यात यानी एक्सपोर्ट की वस्तु नहीं है। यह किसकी प्रिय उक्ति थी? तो गाइस, यह इटली के तानाशाह मुसोलिनी की प्रसिद्ध या प्रिय उक्ति थी। फासिस्ट शासन का पहला पीएम भी मुसोलिनी को कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फासिस्ट शासन का पहला पीएम कौन था, तो मुसोलिनी थे फासिस्ट शासन का पहले प्रधानमंत्री के पद के अलावा इनको वो सेना प्रमुख और राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष, ये सभी पद इनको मिले थे। यानी प्रधानमंत्री यानी पीएम, सेना प्रमुख, आर्मी चीफ और फिर उसके बाद राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष, ये तीनों के तीनों पद इनको मिले थे। फिर गाइस, नेक्स्ट है बेनितो मुसोलिनी। इनका पूरा नाम क्या है? बेनितो मुसोलिनी। कहाँ का एक राजनेता था? तो गाइस, ये कहाँ का था? ये इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। फिर गाइस, नेक्स्ट है मुसोलिनी किसके करीबी राजनीतिज्ञ थे? तो गाइस, ये किसके करीबी राजनीतिज्ञ थे? ये हिटलर के करीबी राजनीतिज्ञ थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में इटली ने किन राष्ट्रों का साथ दिया था? तो गाइज किसका साथ दिया था, किन राष्ट्रों का? मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। गाइज मित्र राष्ट्र में इटली के अलावा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, रूस, सर्बिया। ग्रेट ब्रिटेन यानी GB लिख दे रहे हैं, और फिर उसके बाद फ्रांस यानी F, फिर उसके बाद रशिया यानी R, और सर्बिया यानी यस। ये सभी जो हैं इटली के साथ साथ मित्र राष्ट्रों का ये लोग साथ दिए थे। गाइस जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को। कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। और समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। गाइस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था और उसका अंत कब हुआ था। तो गाइस आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो मित्र राष्ट्रों का प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने किसका साथ दिया था? इटली ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। फिर गाइज नेक्स्ट है कि इटली में राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस दल को महत्व मिला था? तो किसको मिला था? किस दल को? फासिस्ट दल को। फिर गाइज नेक्स्ट है मुसोलिनी द्वारा गठित अनुयायी सेना का नाम क्या था? तो क्या नाम था? ब्लैक शर्ट सेना। ब्लैक शर्ट सेना BLACK। तो सेना का नाम क्या था? ब्लैक शर्ट सेना था। फिर गाइज नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग ने फांसीवादी दल का समर्थन किया था? तो गाइस पूंजीवादी, मध्य वर्ग, जमींदार, ये तीनों के तीनों वर्ग फांसीवादी दल का समर्थन किया था। फिर नेक्स्ट है मुसोलिनी ने किस वर्ष इटली में शासन स्थापित किया या तानाशाह बना? तो अगर पूछा जाए आपसे मुसोलिनी कब तानाशाह बने थे इटली के या कब शासन स्थापित किए थे, तो कब किए थे? 1922 में। कब किए थे? 1922 में। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी के अनुसार फांसीवाद किस सिद्धांत पर आधारित था? मुसोलिनी के अनुसार अगर देखा जाए तो फांसीवाद किस सिद्धांत पर या किस प्रिंसिपल पर आधारित था? तो किस पर था? यथार्थ पर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फांसीवाद का सिद्धांत नहीं है? लोकतंत्र विरोधी, साम्यवाद विरोधी, यथार्थवादी, ये तीनों के तीनों हैं, नस्ल भेदी नहीं है। तो गाइज आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फांसीवाद का सिद्धांत है, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि लोकतंत्र विरोधी, यथार्थवादी, साम्यवादी ये सब था और नस्ल भेदी ये नहीं था। फिर गाइज नेक्स्ट है मुसोलिनी के जीवन काल के शुरुआती विचारधारा क्या थी? इनके अगर लाइफ टाइम की बात की जाए तो शुरुआत में इनके जो थॉटिंग प्रोसेस थी या विचारधारा थी तो वो समाजवादी थी। क्या थी? समाजवादी थी। फिर गाइज नेक्स्ट है फांसी दल की स्थापना मुसोलिनी ने कब की थी? तो फांसी दल की स्थापना कब की थी? 1919 में, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, वही 1919 में फांसी दल की स्थापना मुसोलिनी ने की थी। नेक्स्ट है मुसोलिनी की विदेशी नीति नहीं थी। क्या नहीं थी? तो गाइज ये लोकतंत्र के विरोधी थे, लोकतंत्रात्मक विरोधी इनकी नीति जो थी तो विस्तारवादी थी, साम्राज्यवादी थी, औपनिवेशिक थी, लेकिन लोकतंत्रात्मक नहीं थी। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फांसीवादी, जैसे गाइस आप यहाँ अगर इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि फांसीवाद क्या थी। फांसीवादी उग्र राष्ट्रवाद तथा प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। ये राष्ट्र सर्वोच्च है, ये मानते थे कि राष्ट्र जो है वो सर्वोच्च है, और ये उग्र राष्ट्रवाद तथा प्रबल राष्ट्रवाद में बिलीव करते थे। नेक्स्ट है लॉजिक यानी तर्क और विवेक में विश्वास नहीं, समय तथा परिस्थिति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में, यानी कि उस टाइम के जो परिस्थिति है, उस टाइम के परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो उनकी स्वाभाविक टेंडेंसीज हैं उन्हीं में बिलीव करते थे। नेक्स्ट है फांसीवादी स्वतंत्रता तथा उदारवाद का विरोधी, जो अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास रखते थे। तो ये सही है, यानी फांसीवाद जो थी वो स्वतंत्रता तथा उदारवाद का विरोधी थे और अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास करते थे। तो ये सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर गाइस नेक्स्ट है फांसीवाद लोकतंत्र के नारे। लोकतंत्र का क्या नारा होता है? स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व। तो फांसीवाद का क्या नारा होगा? इसके स्थान पर इनका नारा था उत्तरदायित्व, अनुशासन, उच्च वर्ग। उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और उच्च वर्ग यानी कि हाई ग्रुप या हायर जो भी वर्ग था।
ग्रुप था, हायर वर्ग। तो ये जो है उत्तरदायित्व अनुशासन या उच्च वर्ग जो था इसका स्लोगन था। फाशीवाद का स्लोगन क्या था? उत्तरदायित्व अनुशासन उच्च वर्ग, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन हायर ग्रुप। तो गाइज मुझे उम्मीद है आप लोगों को फाशीवाद जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।